हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब? सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चलिए आज से क्लास चालू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे आरबीआई के बारे में कि आरबीआई का क्या फंक्शन है। ये जो आरबीआई बैंक है इसमें लोगों का क्यों नहीं खाता खुलता है, या ये देश में क्या काम करती है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे पूरा डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आरबीआई है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। सभी देशों में एक सर्वोच्च बैंक होता है जो कि उस देश की सारी बैंक व्यवस्था को कंट्रोल करता है या उस पर नज़र रखता है, निगरानी करता है। हर एक देश में एक सर्वोच्च बैंक होता है। उसी तरह हिंदुस्तान का जो सर्वोच्च बैंक है वो आरबीआई है। आरबीआई ही, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही सभी बैंकों पे नियंत्रण रखता है और सभी बैंक इसी की निगरानी में काम करते हैं। तो आरबीआई को सेंट्रल एंड एपेक्स बैंक भी कहते हैं। इसको केंद्रीय एवं सर्वोच्च बैंक भी कहा जाता है आरबीआई को। तो हिंदुस्तान का जो सर्वोच्च बैंक केंद्रीय बैंक है उसको तो आरबीआई कहते हैं। उसी तरह कुछ देश हैं जिनके बारे में जान लेना अच्छा हुआ कि उस देश का सर्वोच्च बैंक कौन है, उसको क्या नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, तो इसका जो सर्वोच्च बैंक होता है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो सर्वोच्च बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। वहीं यूएसए का जो सर्वोच्च बैंक है उसको यूएसए के सर्वोच्च बैंक को फेडरल रिजर्व के नाम से हम लोग जानते हैं। फेडरल रिजर्व के नाम से जानते हैं। ये जो सर्वोच्च यूएसए का जो फेडरल रिजर्व बैंक है ये दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। वहीं ब्रिटेन जो है, ये ब्रिटेन का जो सर्वोच्च बैंक है वो बैंक उसको कहते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड ऐसा बैंक है जो सबसे पहले बैंक बना था दुनिया में। जो फर्स्ट बैंक बना था वो बैंक ऑफ इंग्लैंड ही बना था, क्योंकि इंग्लैंड ऐसा देश है जो सभी देशों पे कभी न कभी राज किया है, वो चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो। तो अगर कहेगा कि सबसे पहला बनने वाला बैंक या सबसे पुराना बैंक कौन है, तो ब्रिटेन का बैंक ऑफ इंग्लैंड है। वहीं उसका सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा यूएसए का फेडरल रिजर्व। वहीं चाइना जो है, हम लोग चाइना के बारे में देख ले। चाइना का जो सर्वोच्च बैंक है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आप लोग देख लिया होगा आरबीआई का किसे कहते हैं। और हर एक देश में उसका हर एक देश का एक सर्वोच्च बैंक होता है। सभी देश का होता है, लेकिन हम लोग को उतना जानना नहीं है। हम लोग को यह जानना कि सबसे पुराना बैंक कौन सा है, सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, इसके बारे में। पाकिस्तान के, ये हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, चाइना, इसलिए इन दोनों को भी जान लेते हैं हम। वहीं अब देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कि कैसे बना और कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या देश को ज़रूरी पड़ी कि इस बैंक को बनाना पड़ा। तो सभी देश को चलाने के लिए बैंक की ज़रूरी पड़ती है। सभी देश जो है उसकी इकोनॉमिक्स को चलाने के लिए बैंक की ज़रूरी पड़ता है। तो जो बैंक होता है वो किसी भी देश का मुद्रा को कंट्रोल भी करता है या उस देश की मुद्रा को सर्कुलेट करता है। देश की, जैसे हिंदुस्तान का जो आरबीआई है वो हिंदुस्तान में जो सर्कुलेट होते हैं पैसा उसका कंट्रोल करता है, उस पर ध्यान रखता है। या विदेश से आने वाले पैसे या जो विदेश में पैसे जाते हैं उसका देख रेख आरबीआई के अंतर्गत ही होता है। तो बैंक किसी भी देश के लिए इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जो हिंदुस्तान में जो सबसे पहले बैंक के बारे में सोचा गया वो
1926 में 1926 में सोचा गया। और ये जो सोचे जॉन हेल्टन यंग कमीशन था, इसी को रॉयल कमीशन के नाम से जाना गया है। यही वो पहला कमीशन या कमेटी था जो बोला कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में या चलाने में बैंक की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला जो सोच था, जो कमेटी बना, वो रॉयल कमेटी या जॉन हेल्टन यंग कमीशन के नाम से जाना गया। तो इसका जो एक्ट हुआ, इसका कोई भी कानून, कोई भी चीज़ बनता है तो उसका एक एक्ट आता है, अधिनियम आता है। तो आरबीआई एक्ट आया 1934 में। 1934 में ये एक्ट पारित किया गया कि हिंदुस्तान में एक बैंक होना चाहिए। तो वो 1934 में जब पारित हुआ तो इस 1 अप्रैल 1935 में ये आरबीआई पहला बैंक बना जो कि कोलकाता में बना, जो कि बंगाल में पड़ता है आपका। तो ये जो पहला हेड क्वार्टर बना, पहला जो हेड क्वार्टर बना आरबीआई का, वो कोलकाता में बना जो कि बंगाल में पड़ता है। वो कब बना? 1 अप्रैल 1935 को बना। ठीक, 2 साल के बाद इसको 1937 में इसको शिफ्ट कर दिया गया, इसका हेड क्वार्टर को शिफ्ट करके मुंबई बना दिया गया। ठीक, मुंबई बना दिया गया इसका हेड क्वार्टर 2 साल बाद। 1935 में इसका ये बना था, 1937 में इसको चेंज कर दिया गया। जब बना था तो इसके पास जो टोटल पूंजी थी वो 5 करोड़ इसके पास टोटल पूंजी था उस समय जब ये बना था। और उस समय जो लगभग में 5 लाख लोग जो थे, जो 5 लाख लोग थे, वो इसका शेयर खरीदे हुए थे या इसमें हिस्सेदारी जो थी 5 लाख लोगों की थी। लगभग में 1 लोग जो थे 100 रुपीज़ की शेयर इसमें खरीदे हुए थे। शेयर कहते हैं एक तरह से पार्टनर को। तो जब ये बना था उस समय सरकारी बैंक नहीं हुआ करती थी, उस समय ये प्राइवेट ही बैंक हुआ करती थी जो लोग के द्वारा चलाया करते थे। जब इसका फिर हेड क्वार्टर जब मुंबई शिफ्ट कर दिया गया तो देखिए जो शेयर जो था 5 लाख लोगों का इसमें लगभग में शेयर था। उस समय इसके पास 5 करोड़ रुपया जब इसको बनाया गया था तो इसके पास था। इस आरबीआई का जो सिंबल होता है उसको हम लोग कहते हैं टाइगर अंडर पाल्म ट्री। देखे होंगे आरबीआई का जो सिंबल होता है टाइगर अंडर पाल्म ट्री। एक बाघ को देखे होंगे जो पाल्म ट्री के पास खड़ा रहता है, तो वही आरबीआई का सिंबल है। हर कंपनी का सिंबल होता है, उसी तरह आरबीआई का भी सिंबल होता है। वहीं आरबीआई जो होता है ये अपना म्यूजियम बनाए हुए है जिसमें कि आरबीआई के पूरे इतिहास के बारे में जानने के लिए मिलता है। तो जो म्यूजियम है ये बनाया गया है कोलकाता में। म्यूजियम जो है कोलकाता में बनाया गया। और हर कंपनी का अपना एक अकाउंटिंग ईयर होता है जब वो अपने कंपनी के बारे में जानता है कि मेरे साल भर का टर्नओवर कितना हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो हर कंपनी का एक अपना होता है। जैसे हम लोग के लिए नया साल 1 जनवरी होता है, सरकार के लिए नया साल अप्रैल में होता है। और उसी तरह आरबीआई का जो अकाउंटिंग ईयर है वो होता है 1 जुलाई को होता है, 1 जुलाई का होता है। और ये जो ख़त्म होता है 30 जून को होता है। ये इसका अकाउंटिंग ईयर हुआ गया आरबीआई के। हर एक कंपनी का चलाने के लिए कुछ लोग होते हैं। जैसे सरकार के चलाने के लिए मंत्री होता है, मंत्री परिषद होता है। उसी चलते आरबीआई को चलाने के लिए या किसी कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आरबीआई में जो होता है मैक्सिमम 21 लोग ही होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वो 21 लोग कौन होते हैं। पहले तो होते हैं जो गवर्नर होते हैं उस अथी का आरबीआई का। 4 ऐसे होते हैं जो डिप्टी गवर्नर होते हैं। और 4 डायरेक्टर ऑफ जोनल ऑफिस जिन्हें कहते हैं कि हर एक जोन का एक डायरेक्टर होता है। तो हिंदुस्तान में 4 जोन है
हिंदुस्तान में 4 जोन है। एक दिल्ली में है, एक आपका कोलकाता में पड़ जाएगा, एक आपका चेन्नई में पड़ जाएगा, एक आपका मुंबई में पड़ जाएगा। तो ये आपका 4 ऑफिस है। जैसे मुंबई जो है वेस्टर्न को संभालता है, चेन्नई जो है साउथ को संभालता है, कोलकाता जो है वो आपका ईस्ट को संभालता है, ईस्ट जोन को संभालता है, दिल्ली जो है वो नॉर्थ जोन को संभालता है। तो हर एक जोन में एक एक मेंबर होते हैं। तो उसे 4 मेंबर हो गए डायरेक्टर ऑफ जोनल ऑफिस का। वही जो 10 मेंबर होते हैं, 10 डायरेक्टर जो होते हैं, उसको अपॉइंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार उसको अपॉइंट करती है 10 डायरेक्टर को। और 2 डायरेक्टर ऐसे होते हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसको MOF कहते हैं या हिंदी में वित्त मंत्री कहते हैं, जो वित्त मंत्री होती है वो 2 डायरेक्टर को अपॉइंट करती है RBI का। तो अब टोटल 21 मेंबर हो गए जो कि RBI को रन करते हैं या उसको चलाते हैं। वहीं RBI का हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो मुख्य गवर्नर जो हैं, तो प्रथम जो पहले गवर्नर थे वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, जो कि ब्रिटेन के थे और ये 1935 से 1937 तक रहे थे। ये जो RBI बनाया गया था ये ब्रिटिश के समय ही बनाया गया था। तो इसी चलते उस समय का गवर्नर हुआ करते थे वो RBI का जो ब्रिटिशर ही हुआ करते थे। तो वहीं दूसरे जो गवर्नर थे RBI के, वो सर जॉन टेलर थे, जो कि ये भी ब्रिटिश के ही रहने वाले थे। ये 1937 से लेकर 1943 तक गवर्नर रहे RBI के। उसके बाद देखते हैं 3rd नंबर के गवर्नर कौन। जो RBI के 3rd नंबर के जो गवर्नर थे वो थे CD CD देशमुख जो थे वो 3rd नंबर के गवर्नर थे। ये पहले इंडियन गवर्नर थे। इससे पहले जो 2 गवर्नर थे वो ब्रिटिश के थे, लेकिन तीसरे गवर्नर जो CD देशमुख थे ये इंडियन गवर्नर थे। तो इनसे 3 क्वेश्चन बनता है। बोला जाता है कि फर्स्ट इंडियन RBI गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख बोलिएगा। वहीं RBI का नेशनलाइजेशन जब हुआ था, राष्ट्रीयकरण जब हुआ था, तो उस समय गवर्नर कौन थे, तो उस समय गवर्नर भी CD देशमुख ही थे। और वहीं इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ था, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय RBI का गवर्नर कौन था, तो उस समय भी RBI का गवर्नर CD देशमुख ही थे। इनका जो कार्यकाल था वो आपको 1943 से लेके और 1949 तक मिल जाएगा। ठीक, तो इनसे 3 क्वेश्चन बनते हैं। अब समझिए 3 क्वेश्चन कौन कौन होते हैं। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत के पहले गवर्नर बने थे जो RBI के थे। RBI के जो पहले भारतीय गवर्नर थे। वहीं एक 15 नंबर पे जो 15 नंबर पे गवर्नर बने थे RBI के, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वो जो थे वो मनमोहन सिंह थे, जो कि हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो मनमोहन सिंह जो थे वो 15वें नंबर के गवर्नर थे। वो 1982 से लेकर 1985 तक गवर्नर रहे थे RBI के। वहीं अगर अभी प्रेजेंट में देख लिया जाए कि अभी से तीसरे नंबर पे जो थे 23वें नंबर के जो गवर्नर थे वो रघुराम राजन थे। वहीं 24वें नंबर के जो गवर्नर थे वो अरिजीत पटेल थे, जिनका कार्यकाल 2016 से लेकर 2018 तक चला था। वहीं जो ये 23वें नंबर के गवर्नर जो थे, इनका कार्यकाल 2013 से लेकर के 2016 तक चला था, रघुराम राजन का। वहीं 24वें नंबर के जो गवर्नर थे उनका कार्यकाल 2016 से लेकर 2018 तक चला था। इसी समय जो था जो करेंसी चेंज हुआ था, इसी समय सरकार जो थी वो RBI से पैसा निकालना चाह रही थी, जबकि RBI जो थे गवर्नर अरिजीत पटेल वो इसके लिए मना कर रहे थे। तो सरकार और RBI में कुछ अनबन चल रही थी। तो उसी में प्रेशर में आकर अरिजीत पटेल ने इस्तीफा दे दिया और बोला कि हम अपने निजी कारण के चलते RBI से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन सबको जानते हैं कि कारण क्या था। वहीं अभी के जो गवर्नर है, जो इनके बाद जो गवर्नर बने 25वें नंबर के जो गवर्नर है RBI के, वह शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास जब गवर्नर बने तो ये जो सरकार की जो काम थी वो काम ये पूरा कर दिए। हालांकि इनका इकोनॉमिक्स से कुछ बैकग्राउंड नहीं है, ये हिस्ट्री से MA किए हुए हैं।
लेकिन उसके बाद ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से जुड़ गए तो इनको आरबीआई का गवर्नर बना दिया गया। आरबीआई का गवर्नर बनने के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हो सकते हैं या आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं, आप कुछ भी हो आरबीआई का गवर्नर आप बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आरबीआई जो है, आरबीआई को जो बोले थे डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं, तो उनमें से एक होते हैं बीपी कानूनगो, वहीं दूसरे हैं एमके जैन और तीसरे हैं माइकल पेट्रा। तो इसमें तो 3 ही है। जो चौथे गवर्नर थे रिटायर हो चुके हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। वैसे उनका नाम अगर जानना चाहते हो तो हम बता देते हैं। उनका नाम है एन.एस. विश्वनाथन। एन.एस. विश्वनाथन है जो कि अभी रिटायर हो चुके। तो अभी आरबीआई का 3 ही डिप्टी गवर्नर हैं। और वहीं आरबीआई का हम लोग फंक्शन देखते हैं कि क्या क्या कार्य कर सकती है या ये देश में क्या क्या काम करती है। तो आरबीआई जो है उस सेंट्रल एवं एपेक्स बैंक कहा जाता है इंडिया का, यानी केंद्रीय एवं सर्वोच्च बैंक आरबीआई को कहा जाता है। वहीं आरबीआई को ही बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। जितने भी बैंक होते हैं, जैसे हम लोग का खाता बैंक में खुलता है, वैसे बैंक का जो खाता है वो आरबीआई में खुलता है। कौन बैंक खुलेगा या नहीं खुलेगा उसका फैसला आरबीआई करती है। इसी चलते आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। वहीं आरबीआई को बैंक एजेंट या एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ये इसमें आरबीआई में सिर्फ सरकार की खाता रहती है, इसमें सिर्फ सरकार ही पैसा जमा करती है, या इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही अपना खाता खोल सकती है, चाहे वो स्टेट हो या केंद्रीय हो, दोनों गवर्नमेंट इसमें अपना खाता खोलती है। और समय समय पर आरबीआई उसको सरकार को एडवाइस भी देते रहता है किसी भी काम को लेकर के। ठीक, आगे देखते हैं। अब आरबीआई का एक काम और होता है, वो होता है रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। बैंक सिस्टम को प्रणाली, जो बैंक प्रणाली है उसको चलाने में मदद करता है कि कौन बैंक किस तरह काम कर रही है, उस सब आरबीआई के ही अंतर्गत होता है। वहीं न्यू बैंक लाइसेंस भी आरबीआई प्रोवाइड करती है। कोई भी बैंक अगर खुलेगा देश में तो उसका लाइसेंस जो है वो आरबीआई ही देता है, किसी भी बैंक का लाइसेंस। ठीक, वहीं जो आरबीआई जो है इशू करती है मनी या करेंसी को, जो देश में पैसे छपते हैं वो आरबीआई के ही अंतर्गत में छपते हैं या आरबीआई ही उसे छपवाती है। या आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी, मुद्रा स्फीति जो होती है वो आरबीआई ही कंट्रोल करती है। ये सब जो आप वर्ड सुन रहे हैं ये वर्ड नहीं, एक टॉपिक है। अगर इस पे आएंगे हम सभी पे एक एक वीडियो कम से कम बनेगा, इसके बारे में बताएंगे। तो वहीं आरबीआई जो है मनी मार्केट को भी कंट्रोल करती है कि बाज़ार में कितनी पैसा आएगी या कितने बाज़ार में कितनी पैसा है, उसकी भी जो देख रेख है वो आरबीआई के अंतर्गत ही होता है। वहीं आरबीआई जो है कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को, महंगाई को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। महंगाई को आरबीआई ही कंट्रोल करता है। महंगाई देश की देश में जो महंगाई होती है या देश में जो मंदी आती है वो आरबीआई के द्वारा ही कंट्रोल होता है। वहीं फॉरेन रिजर्व मैनेज भी आरबीआई करती है। जो विदेश से लोग आते हैं या पैसा कमा के विदेश से भेजते हैं, या देश से लोग जो पैसा विदेश लेके जाते हैं, उसकी भी देख रेख निगरानी आरबीआई के अंदर ही आता है, आरबीआई ही उसका करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहा जाता है, अंतिम कर्जदाता भी कहा जाता है। अगर हम लोग के पास पैसा नहीं हो तो हम बैंक से लेंगे, बैंक जो है सरकार से लेती है और सरकार जो है वो आरबीआई से लेती है। आरबीआई जो होता है लास्ट ऋणदाता कहा जाता है। सरकार भी जो है पैसा, अगर सरकार को भी पैसा की जरूरत पड़ता है तो आरबीआई से ही वो लेती है। तो आप समझ गए होंगे कि आरबीआई का क्या काम है, आरबीआई में हम लोग का खाता क्यों नहीं खुलता है। ये आरबीआई जो सर्वोच्च बैंक है इसमें बैंकों का खाता खुलता है। जो जितने भी देश में बैंक है उन सब का खाता आरबीआई में होगा। वो बैंक जितने भी देश में है वो सब अपना पैसा आरबीआई में जमा करते हैं और आरबीआई से ही वो उधार लेते हैं अगर उनको ज़रूरी पड़ता है। तो समझ गए कि आरबीआई का क्या काम है और ये कैसे काम करती है। वहीं जो आरबीआई, आप सोचते होंगे कि बैंक कैसे
मतलब इसका प्रॉफिट कैसे होता है। तो बैंक का काम होता है कि एक आदमी का पैसा लेके दूसरे आदमी को देता है। जैसे आपके पास अगर ज़्यादा पैसा तो आप जमा कीजिएगा, जिसको वो पैसा ज़रूरी है तो वो पैसा बैंक से लेगा, तो जो जमा करता है तो उसको आरबीआई जो है 2-3% रेट से उसको पैसा देती है, या 3-4-5% रेट से जो जमा करता है उसको। लेकिन जो लेता है उसको 8% 10% के रेट से उससे टैक्स लेती है। यानी जो बीच का जो गैप होता है टैक्स जो देती है या जो लेती है उसमें, तो वही जो बीच का गैप होता है उसी पैसे से जितने भी बैंक हैं वो रन होते हैं या काम करते हैं। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि आरबीआई का क्या काम है और कैसे वर्क करती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।